Hello students, good morning to all my dear students. My name is Vish Sharma, your economics teacher. Today's topic from class 12 topic is consumption function from aggregate demand. मैंने आपको aggregate demand के बारे में पढ़ाया था. Aggregate demand का मतलब होता है consumption plus investment plus गवर्नमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. तो एग्रीगेट डिमांड का ही एक पार्ट है कंजप्शन फंक्शन. तो आज का टॉपिक क्या हो गया हमारा? कंजप्शन फंक्शन. कंजप्शन क्या होता है यही बताना है. कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो सी होता है इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इनकम. इनकम से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, यानी कि पॉजिटिवली रिलेटेड भी होता है. डायरेक्टली रिलेटेड होता है किससे? इनकम से, यानी कि पॉजिटिवली रिलेटेड होता है. जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा कंजप्शन भी इंक्रीज होता है. आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जितनी ज्यादा आपकी इनकम बढ़ती है उतनी आपकी डिमांड भी बढ़ती है. प्राइस के साथ डिमांड का रिलेशन नेगेटिव होता है, बट इनकम के साथ डिमांड का रिलेशन पॉजिटिव होता है. इसलिए कंजप्शन का रिलेशन इनकम के साथ पॉजिटिव होता है. इसलिए इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन भी बढ़ता है, इनकम घटती है तो कंजप्शन भी घटता है. कंजप्शन फंक्शन किसे कहते हैं? द फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ इनकम एंड कंजप्शन. इट इज कॉल्ड कंजप्शन फंक्शन. एट क्लियर है? यही बात आती है. इसमें एक पॉइंट आता है, एक पॉइंट ऐसा भी होता है जहां पर कंज्यूमर की या किसी भी पर्सन की इनकम जीरो होती है, यानी कि वो लेवल जहां पर इनकम हमारी जीरो हो उस समय भी हम कुछ ना कुछ कंजप्शन कर रहे होते हैं. यानी कि मान लो इस समय मैं बेरोजगार हूं, मेरी कोई इनकम नहीं है, इनकम नील है, जीरो है, तो इस समय भी तो मैं कुछ ना कुछ खरीद रहा हूँ, खा रहा हूँ, कुछ भी यूज कर रहा हूँ. तो कंजप्शन उस लेवल पर जो होता है, जिस लेवल पे हमारी इनकम जीरो हो उस लेवल के जो कंजप्शन होते हैं उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन, जो मिनिमम कंजप्शन माना जाता है हर एक पर्सन का. क्लियर है? अब आती है बात इसके शेड्यूल की, और एक डायग्राम बनाया हुआ है मैंने. शेड्यूल क्या है? हमारी इनकम जीरो है, 50 है, 100, 150 है. इनकम लगातार बढ़ रही है और हमारा कंजप्शन भी लगातार बढ़ रहा है. पर एक बात दिमाग में रखनी है, कंजप्शन भी इंक्रीज होता है इनकम के साथ, पर जो रेट है, जिस दर से कंजप्शन बढ़ता है उसका दर कम होता है, रेट कम होता है एज कंपेयर टू इनकम. इनकम हमारी हाई रेट से बढ़ती है और कंजप्शन लेस रेट से बढ़ता है. क्लियर है? तो इनकम जीरो थी उस समय 20, 50 पे 60, 100 पे 100, 150 पे 140. क्यों? क्योंकि इनकम का कुछ पार्ट एक लेवल ऐसा आता है, उस लेवल के बाद हमारी इनकम में से कुछ पार्ट हम सेव करना भी शुरू कर देते हैं. क्लियर है? अगर मैं मान लूं इनकम ये है, कंजप्शन ये है, हम अपने इनकम में से कंजप्शन घटा दें तो सेविंग का पता चल सकता है ना हमें, कि सेविंग कितनी हो सकती है हमें. तो यही तो बात है ना, जिस समय इनकम हमारी जीरो होती है उस समय जो कंजप्शन होता है वो ऑटोनोमस कंजप्शन होता है. जिस समय ऑटोनोमस कंजप्शन होता है उस समय सेविंग हमारी माइनस में होती है, फिर -10 लगातार घटती रहती है 100 से 0, और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे हमारा सेविंग शुरू हो जाती है कि अब सेविंग शुरू हो चुकी है, कंजप्शन रेट हमारा कम हो गया है. क्लियर है? अब बात आती है ग्राफ की. हमने इसका ग्राफ भी बनाया हुआ है, इनकम की लाइन भी शो की है, वाई से डिनोट करते हैं, और कंजप्शन की लाइन भी शो की हुई है मैंने शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही. इस पर ए बी सी 3 पॉइंट है. ए पॉइंट है ये कि जहां पर हमारा कंजप्शन ज्यादा है इनकम से, एक बी पॉइंट है जहां पे इनकम हमारी कंजप्शन के इक्वल है, और सी पॉइंट ये है जहां पे इनकम हमारी ज्यादा है कंजप्शन से. जहां पर ए पॉइंट है वहां पे हमारी सेविंग माइनस में है, जहां पे बी पॉइंट है वहां सेविंग जीरो है, और जहां पे इनकम हमारी ज्यादा है वहां पे सेविंग हमारी पॉजिटिव है, प्लस में है. क्लियर है? यानी कि जहां पे इनकम जीरो है वहां पे कंजप्शन हो गया 20. ये 20 क्या है? हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन है. सेकंड पॉइंट, जो हमारी सी लाइन है वो लेफ्ट टू राइट मूव करती है अपवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इनकम. जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी कंजप्शन भी बढ़ता हो जाएगा, क्योंकि इससे शो क्या होता है, सी और वाई आर पॉजिटिवली रिलेटेड. जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा कंजप्शन भी बढ़ रहा है. क्लियर है? और द रेट एट विच बताया था, सी का रेट, कंजप्शन का रेट कम होता है एज कंपेयर टू इनकम. क्लियर है? अब बात आती है स्लोप ऑफ सी लाइन. सी लाइन का स्लोप, जैसे स्लोप निकालते हैं किसका? एमआरएस का, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, जो 11th क्लास में हम निकालते थे. ऐसे सी लाइन का स्लोप अगर हम निकाले तो सी लाइन का स्लोप में क्या होगा? हमें एमपीसी और एपीसी निकालनी होगी. एमपीसी क्या होती है? मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम. हम एडिशनल इनकम का कितना पार्ट कंजप्शन पे, एडिशनल कंजप्शन पे यूज कर रहे हैं.
एडिशनल इनकम का कितना पार्ट हम एडिशनल कंजप्शन पे कंज्यूम कर रहे हैं, कि मेरी इनकम 10 रुपए बढ़ी है तो उस 10 रुपए बढ़ी हुई इनकम में से मैं कितना कंजप्शन कर रहा हूं, यानी कि जो 10 रुपए इंक्रीज हुए 10 में से 7 रुपए 5 रुपए 8 रुपए कितना कंजप्शन कर रहा हूं, इसको बोलते हैं एमपीसी। एपीसी किसे बोलते हैं? एवरेज प्रोपेशनिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब होता है रेशियो बिटवीन टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम, टोटल कंजप्शन और टोटल इनकम का। भाई एक तो मैं निकाल लूं किस पे, अगर मैं 50 और 60 का रेशियो निकालता हूं, 50 और 60 का, तो ये तो हो गया मेरा एपीसी। और जो चेंजमेंट का निकालूं कि 50 और 100 में कितने का चेंजमेंट हुआ, 50 का, इन दोनों में 40 का, तो इनका रेशियो निकालूं, चेंजमेंट का रेशियो निकालूं तो एमपीसी। क्लियर है? इट इज मेजर्ड इन द रेशियो ऑफ चेंज इन सी एंड चेंज इन वाई, इसे बोलते हैं एमपीसी। अगर हमें कंजप्शन निकालना हो तो कंजप्शन निकालने का फॉर्मूला होता है सी बार प्लस बी वाई। सी बार क्या होता है? हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन, बी होती है हमारी एमपीसी। एमपीसी क्या है बता दिया आपको, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, कि एडिशनल इनकम में कितना चेंजमेंट हुआ है, उसका कितना एडिशनल पार्ट हम यूज करते हैं एडिशनल कंजप्शन के लिए। और वाई क्या है हमारी इनकम। तो इससे दो फॉर्मूले हमारे बन गए, ये भी एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, रेशियो ऑफ चेंजमेंट का और चेंजमेंट का टोटल का, टोटल कंजप्शन अपॉन टोटल इनकम, ये है हमारा एपीसी। तो सी बार इज प्लस बी वाई, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, और सी बार प्लस एमपीसी इनटू इनकम, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? जो भी चीज गिवन होगी आप इस तरीके से निकाल सकते हो, न्यूमेरिकल भी। क्लियर है? थैंक्स।